जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अली साइंस अकेडमी का और आज हम लोग फेडरल बोर्ड ग्रेड 10th की एक्सरसाइज 1.3 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को कंप्लीट किया था। आज हम ये चैप्टर इंशाल्लाह अपना कंप्लीट कर लेंगे और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखी वो जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ पे हमने लेक्चर्स को अपलोड कर दिए। इसके साथ-साथ वो बच्चे हैं जो अभी इम्प्रूवमेंट के लिए मैथ्स के लिए 9th-10th के लिए अप्लाई करें, उस वो भी अपने अली साइंस अकेडमी के डिफरेंट चैनल्स पे जाके टिकटॉक और फेसबुक वगैरह पे हमने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए जहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया, तो साथ साथ आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हुए अब जैसे कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिर्फ इन्होंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है सेम मेथोडोलॉजी से हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपके पास मेंशन है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 को सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि इसको हमने किसी तरह से एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको बेसिकली लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक हो गया, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब देखें, यहाँ पे x को तो लिख दिया हमने a का स्क्वायर। अब यहाँ पे +7 है, +7 को आप कैसे लिखेंगे? माइनस करके और b का स्क्वायर। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए माइनस, तो मैं लिख दूंगा माइनस। अब 7 के साथ मैं एक और माइनस लिख दूं और 7 लिख दूं तो फिर ये बात कुछ समझ आ जाएगी कि माइनस माइनस सर वापस प्लस बचेगा। मैंने बाहर भी ब्रैकेट के माइनस लिख दिया, मैंने ब्रैकेट के अंदर भी माइनस लिख दिया, ताकि ये माइनस माइनस वापस इक्वेशन जब रिवर्स जाए तो वापस क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली सेम तरीके से बना सके। अब यहाँ पे माइनस आ गया। अब एक और हम लोग काम करेंगे, क्या? देखिए यहाँ पे ना हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे लेना चाहें स्क्वायर, तो अभी खैर मैं उसको नेक्स्ट स्टेप पे करता हूँ। अच्छा, इसको तो आप लिखें एक्स का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे बेसिकली -1 है जो कि 7 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा ही है ना, -1 को 7 से करेंगे -7 आ जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा -1। -1 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज लिखी हुई है कि -1 किसके इक्वल होता है? अयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा अयोटा स्क्वायर 7 और इज इक्वल टू 0। अब ऑलमोस्ट इसको हम उस फॉर्म में लिखने वाले हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका स्क्वायर चाहिए बाहर, तो अयोटा का तो चलिए स्क्वायर था, उसके ऊपर वो आपने बाहर लिख दिया, लेकिन जो 7 है, अब 7 के ऊपर तो स्क्वायर नहीं है, ऐसे ही हम उसको स्क्वायर के अंदर नहीं लिख सकते। हम एक काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, 7 के ऊपर लिख देते हैं अंडर रूट, और अब ये स्क्वायर इसको जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो वापस 7 बन जाएगा, स्क्वायर अयोटा के ऊपर आएगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। मतलब अगर स्क्वायर आप इन दोनों के ऊपर वापस लगाएंगे तो यही शक्ल आपको दोबारा मिल जाएगी। देखिए ना, स्क्वायर 7 के अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 7 रह जाएगा, और स्क्वायर अयोटा के ऊपर आएगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये अब आपके पास शक्ल बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। बस इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अगर ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी सेम मेथड से हमने करना है। इसको हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, माइनस आ गया, -9 इधर भी आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे बेसिकली 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से, तो -1 की जगह क्या लिखूंगा? अयोटा स्क्वायर जो कि साथ आ रहा है 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तो आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस, अब अयोटा और स्क्वायर बाय 9 की जगह पे क्या लिखूं कि यहाँ पे जब उसका स्क्वायर ले तो वापस 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देखिए ना, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 बन जाएगा, स्क्वायर अयोटा पे आएगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसको बेसिकली अगर आप लिखना चाहें थोड़ा सा, तो उसको आप 3 अयोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आप लिखेंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, हल करेंगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद चले थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी सिमिलर पैटर्न पे, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स का आ गया स्क्वायर माइनस -100 लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे तो एक्स का स्क्वायर चल रहा है, -1 बेसिकली किससे मल्टीप्लाई हो रहा था? 100 से। ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस अयोटा, -1 की जगह क्या लिखूं बेटा? अयोटा स्क्वायर,
और आगे वो मल्टीप्लाई हो रहा है 100 की जगह पे भी आप लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। सेम पैटर्न से हम लोग करें, इधर आपके पास आ गया x का स्क्वायर, अब इन दोनों का स्क्वायर बाहर ले जाए तो अंदर आ जाएगा 10 आयोटा और बाहर आ जाएगा इनका स्क्वायर। एक दफा स्टेप को देख लें, दोनों के ऊपर स्क्वायर था, ये है 10 का स्क्वायर -1 के आयोटा स्क्वायर होता है, इन दोनों का स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया, तो ये आपके पास आ गया 10 आयोटा का स्क्वायर। अब ये बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे x माइनस बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपके पास क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो हमने क्या करना है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें हमारे पास जैसे कि यहाँ पे आयोटा मेंशन है या यहाँ पे आयोटा, हमने क्या करना है इसको क्वेश्चन नंबर 4 जैसे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट करें तो हम कह देंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। अब जो नीचे आपके पास इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक हो गया, x की जगह पे ये पुट कर दें 1 माइनस 2 आयोटा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, एक सेकेंड, 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और माइनस 2, तो 12x आ गया, x की जगह पे लिखते हैं 1 प्लस 2 आयोटा। अच्छा ये 1 प्लस 2 आयोटा आपके पास है, 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा था, यहाँ पे भी x की जगह 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे दोबारा 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आपने लिख लेना है। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, फॉर्मूला ओपन कर ले a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी तक किस किस बच्चे को नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं है, आपको आना चाहिए। साथ लिख लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला। बेटा जब तक फॉर्मूलाज नहीं आएंगे मैथ आपको बहुत मुश्किल लगेगी, तो इसको प्लीज साथ साथ सीखिए। अच्छा जी, अब हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपना अप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो फॉर्मूला था सिर्फ इसको ओपन किया। ठीक है, अब लिखूंगा माइनस, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 जार 4 आयोटा आ गया। ठीक हो गया, और उसके आगे प्लस 5 आपने लिख के तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब इसको भी थोड़ा ओपन कर लें, सॉल्व कर ले, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, इसके बाद आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया 4, आयोटा का स्क्वायर आ गया आयोटा स्क्वायर माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आयोटा। ठीक हो गया, और अब आगे क्या है जी, माइनस 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1। ठीक हो गया, ये -2 और 3 इन दोनों को सॉल्व कर ले, -2 5 से क्या तो क्या रह जाएगा +3, और ये वाला -4 आयोटा साथ है एज इट इज अभी लिख लिया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ गया 1 -4 आयोटा +3 -4 आयोटा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखिए जी 1 -4, ये क्या बन जाएगा -3, और यहाँ पे ऑलरेडी +3 है आपके पास, ये आ गया -4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे आपका ये प्लस का फॉर्मूला है, तो ये वैल्यू आपकी प्लस के साथ जा रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने प्लस का फॉर्मूला लगाया था, ये 4 आयोटा। अच्छा यहाँ पे अब क्या होगा, ये 4 आयोटा से कट गया और 3 आपका 3 से कट गया, तो बेसिकली आपका आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमने जो है सोल्यूशन, ये हमने ये प्रूव किया कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम इसको इस इक्वेशन में डालेंगे तो ये पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब इसका आंसर वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड जो 0 के इक्वल थी वो आ गई है। ठीक हो गया, सेम इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। हमने कहा जी लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे, x इक्वेशन लिखें, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की जगह पे इस वैल्यू को पुट करते हैं 1 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस साइड को प्रूव करते हुए हमने 0 के इक्वल बनाना है। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2
ए बी। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई का तो -2 वन ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 टू ज़ा 4 आयोटा और आगे वाला +5 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पे आ गया -2 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये -4 ये -4 से कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, -2 और +5 को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया 1 -4 +3 इज इक्वल टू 0। 1 और 3 को प्लस करें क्या आ जाएगा 4, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास इक्वेशन का पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे, वो भी सेम इसी मेथोडोलॉजी पे दोबारा से आप लेट करेंगे। लेट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और इस पार्ट में हमने इसको x को पुट कर देना x की जगह पे। तो आप पहले लिख लें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे आप लिखें 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, दोबारा x की जगह पे लिखें 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 ए बी। यहाँ पे हमने बेसिकली ये वाला जो फार्मूला था इसको ओपन किया। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आ गया, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा -2 आयोटा, और ये +2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब आपने इसको दोबारा सॉल्व कर लिया, आ गया 1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और अब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा आ जाएगा, +2 -2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखना है यहाँ से कौन सी वैल्यूज को आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये 2 आयोटा, ये 2 आयोटा, नहीं ये वाली तो ऑब्वियसली कैंसिल नहीं होना था। वेट, अभी इसको आगे हमने सॉल्व करना है, इसको दोबारा आप लिखिए। ये आपके पास -2 आयोटा है और इसको भी अभी आप -2 आयोटा ही लिखिए। ये आगे हमने इसको सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 1 -1, और उसके बाद ये 2 आयोटा, ये 2 आयोटा आपके पास बन जाएगा -4 आयोटा, और +2 और +2 बन जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये 1 -1 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया -4 आयोटा +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कुछ भी कर लें, ये आपस में सॉल्व होके 0 नहीं बन सकता, तो सिंस इट इज नॉट द सॉल्यूशन, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं बन पाएगा, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इसमें ये सोल्यूशन नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। हाँ जी, x लेट कर लें आयोटा के इक्वल, उसके बाद लिखें x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की जगह पे हमने क्या डालना है जी, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया वेरीफाइड, ये ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फैक्टराइज करें द एक्सप्रेशन, और अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा से फैक्टराइज करना है। चैप्टर 9th का चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए इस पार्ट के सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमने इसको वही फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो देखें यहाँ पे फार्मूला आपके पास कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और a प्लस बी। ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को, अब मुझे माइनस बनाना तो मैं माइनस यहाँ पे भी लिख देता हूँ, -16 के साथ भी लिख दूंगा, तो ये माइनस माइनस आपका फिर वापस प्लस बन जाएगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बेसिकली -1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है 16 के साथ। ठीक हो गया, -1 बेटा किसके इक्वल है, -1 इक्वल है आयोटा के, -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, और साथ 16 है, 16 को मैं लिख दूंगा 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा को अंदर लिखें और दोनों के ऊपर जो स्क्वायर है उसको बाहर ले जाएं, तो अब ये फैक्टराइज हो जाएगी, ये आ जाएगा x माइनस 4 आयोटा x
प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब यहाँ पे सेम वही उसी तरह से हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब यहाँ पे लिखूंगा माइनस और अंदर भी लिख दूंगा माइनस। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, ये ए का स्क्वायर ही रहने दें माइनस इस, ये जो माइनस है इसकी जगह आप, ये बेसिकली -1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी स्क्वायर से। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस -1 किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, बी और आयोटा को अंदर लिखें और दोनों का जो स्क्वायर है वो बाहर ले जाए। देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों का स्क्वायर हम बाहर लेके चलेंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला क्लोज हो गया, ए माइनस बी आयोटा और ए प्लस बी आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया यहाँ पे, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमने फॉर्मूला इसका अप्लाई किया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। सेम उसी मेथडोलॉजी से हम करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए। माइनस अंदर भी आ जाएगा, -25y स्क्वायर के साथ भी आ जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। ये पहला स्टेप है जो याद रखना है। इसके अगला स्टेप जो आपके पास प्रॉब्लली थोड़ा सा आसान ही है, एक्स का स्क्वायर माइनस, ये जो माइनस है ये बेसिकली -1 है, तो इस -1 को आप यहाँ लिखें, 25 की जगह लिखें 5 का स्क्वायर और ये आ गया y स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस -1 की जगह हम लिख देंगे एयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हर तीनों नंबर्स के ऊपर 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर आ गया और -1 की जगह लिखा आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, इन सबको अंदर लिखें 5y आयोटा और इन तीनों का स्क्वायर बाहर ले जाएगा। ठीक हो गया, सबका स्क्वायर हमने कॉमनली एक ही दफा बाहर ले लिया। अब फार्मूला क्लोज करते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास इस तरह से फैक्टराइज हो गया ये पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इससे पहले आप लोगों की कुछ इक्वेशंस, खैर इस एक्सरसाइज में आगे इस तरह के और भी क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपने इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। तो ये भी कुछ उसी तरह की, जैसे आपके पास इक्वेशंस होती थी जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, फिर एक इक्वेशन जैसे 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इस तरह की दो इक्वेशंस होती थी। हम दो मेथड होते थे आपके पास, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड। बहरहाल अगर उनको किसी बच्चे को वो चीज़ रिकॉल नहीं है तो बहरहाल ये मेथडोलॉजी सेम ही है। अभी हम इसको करते हैं, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। अब देखें 11 क्वेश्चन में आपने करना क्या, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा और दूसरी क्वेश्चन क्या है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए अगर मैं चाहूँ कि z के कांस्टेंट डिजिट जो है वो सेम हो जाए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो इस सारे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस सारे को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे भी, तो कोई इक्वेशन पे फर्क नहीं आएगा, इक्वेशन बैलेंस्ड ही रहेगी। 2z माइनस 2 4 जार 8w इज इक्वल टू 2 3 जार 6 आयोटा। तो एक अब मेरे पास ये इक्वेशन होगी, एक मेरे पास ये इक्वेशन होगी, इन दोनों को हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक हो गया, इसके साथ प्लस था माइनस हो गया, इसके साथ प्लस है माइनस हो गया, इसके साथ प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। यहाँ पे एक और चीज का आपने ख्याल रखना है, ये जो 6 आयोटा यहाँ पे आपके पास लिखा होता, इसको इस प्लस 6 आयोटा को आपने आयोटा के ऊपर ही लिखना है। ठीक है, मतलब आयोटा वाले आपस में, w वाले आपस में, z वाले आपस में नीचे। अब इस 11 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी ना लिखें, डजंट मैटर। अच्छा, यहाँ पे 2z और -2z था, ये कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया, -8 -3, ये आपके पास आ जाएगा -11w, -8 -3 प्लस हो जाएगा, ये -11 एज इट इज आ जाएगा, ये +5 और +6 ये आपके पास आ जाएगा +11 आयोटा। अब यहाँ पे -11 इज इक्वल टू, यहाँ से आप -11 कॉमन ले लेना इन दोनों में से, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, 1 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास -11 -11 कैंसिल हो गया,
तो W की वैल्यू आपके पास आ गई 1 माइनस आयोटा, ये आपके पास एक नंबर की वैल्यू आ गई। तो W हमने फाइंड कर लिया। अब इस W की वैल्यू को आप इस फर्स्ट इक्वेशन में बेशक अपने पास यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन है इसमें पुट कर दें। तो हम लिखेंगे z माइनस 4W। तो W की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। ठीक हो गया। यहाँ पे W था आपके पास, ठीक है। W की जगह पे मैंने आपकी उसकी वैल्यू लिखी, ये W की वैल्यू मेरे पास जो आई थी, ठीक है। अब आपने लिखा z माइनस 4 वन ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा से होगा तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 आयोटा। z इज इक्वल्स टू ये दोनों वैल्यूज को साइड पे ले जाओ, 3 आयोटा माइनस है वहां जाके प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा वहां जाके हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा से करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये आपके पास आ गई z की वैल्यू। ठीक हो गया। 3 को माइनस 4 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया माइनस 1। माइनस 1 लिख दें या माइनस आयोटा लिख दें, सेम चीज है। ठीक हो गया। तो ये हमने एक पार्ट सॉल्व किया। सेम इसी तरह से हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अच्छा जी, अब z की दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 माइनस आयोटा z माइनस w इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस आयोटा। मैंने कोशिश की जो वैल्यू z है z के नीचे आ जाए, w के नीचे आ जाए, कांस्टेंट नंबर एक दूसरे के नीचे और कॉम्प्लेक्स जो आयोटा है वो एक दूसरे के नीचे आ जाए। अब यहाँ पे हम प्लान बना रहे हैं w को कैंसिल करने का। अब आप बोलोगे सर w को क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे z के साथ ऑलरेडी 3 है, इसके साथ 2 माइनस आयोटा है, दो नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। उससे आसान क्या है, इसके साथ 2 प्लस आयोटा है, इस पूरी इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब इसको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो आपके पास 2 प्लस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, फिर ऑब्वियसली इसके साथ भी आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इधर आ जाएगा 2 प्लस प्लस आयोटा। सही हो गया। अब हमने इसको क्या करना है जी, हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी साइन चेंज है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करें, हम इनको प्लस कंसीडर करें। तो साइन चेंज है तो फिर तो चेंज करने की जरूरत नहीं, अगर दोनों के सेम होते तो फिर नीचे वाले सबके हम साइन चेंज करते, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते ऊपर वाली इक्वेशन से। ये w आपके पास कैंसिल हो गया, इसको प्लस में लिखें। पहले लिखेंगे 3z प्लस ये वाला टर्म लिखे प्लस 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा और z इज इक्वल टू, हाँ जी, 11 माइनस आयोटा प्लस जो इस साइड वाली टर्म है सारी इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 11 माइनस आयोटा, ये प्लस हो रही है तो प्लस दिस टर्म 3z प्लस ये वाली टर्म z वाली। अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3z। अच्छा इधर देखिए a प्लस बी ए माइनस बी की शक्ल में, तो इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा जी, उसको सॉल्व करें 11 माइनस आयोटा प्लस ये आ जाएगा -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 आ जाएगा, -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आपने प्लस आयोटा को 2 से करना है तो आपके पास आ जाएगा +2 आयोटा और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है 3z प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ गया और यहाँ पे ये z के साथ ही भी रखा है 11 माइनस आयोटा। अब इनको जरा वैल्यूज को बाहर लिया, ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा -1, तो इसकी जगह पे आप बेशक लिख दें -1। ठीक हो गया। अब हम इस तरह करते हैं, ऊपर वाले पार्ट को कर देते हैं इरेज और इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये अब हमारे पास जरा ऊपर आ जाएगा। अच्छा अब देखें यहाँ पे z को इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें, अच्छा वैसे ये आयोटा स्क्वायर है, इस आयोटा स्क्वायर को लिख दो -1, तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं -1। तो ये माइनस में बाद में प्लस हो जाएगा तो इसको हम लिख देते हैं 3z प्लस 4 प्लस 1 और z
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं दो तीन वैल्यूज को। देखें 11 -2 और -1, इनको आप साथ लिख लें। 11 -2 और -1, आयोटा वाली साथ लिख लें। माइनस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, सही हो गया। अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा 3z, ये 4 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5z इज इक्वल टू 11 -2 -3, तो बेसिकली -3 11 में से होगा तो आपके पास आ जाएगा 8। ये माइनस ओटा बनेगा -2 आयोटा, तो -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ आ गया 8। 3z प्लस 5z के आपके पास आ गया 8z इज इक्वल टू 8, तो z की वैल्यू आपके पास आ गई 1, 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस z की वैल्यू को आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना। आप ये जरा थोड़ी सिंपल लग रही है, इसी में हम पुट कर देते हैं। तो हमने इस इक्वेशन में हमने इसको पुट कर देना। हम लिखेंगे 2 माइनस आयोटा, और z की वैल्यू 1 है तो हम 1 को यहाँ पे लिख देंगे, माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। आपने क्या करना है कि 2 माइनस आयोटा की वैल्यू को उस साइड पे ले जाए, हमें तो w की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये उधर 2 माइनस हो जाएगा, आयोटा वहां के प्लस हो जाएगा, माइनस w इज इक्वल टू -1 -2 -3, आयोटा आयोटा आपके पास हो जाएगा 2 आयोटा। ये माइनस है, -1 माइनस को बेसिकली आप ऐसा कर ले, -1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ पे आपके पास w आ जाएगा। जब माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा 3, जब माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 आयोटा, तो ये आपके पास आ गई w की वैल्यू, z की वैल्यू एंड w की वैल्यू। ठीक हो गया। थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन, बट आप इसको काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम जब किसी मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोशिश करें कि 2 से 3 दफ़ा उसको आप सॉल्व लाजमी करें। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है इन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द impedance Z and the voltage E are related by formula E is equals to IG। यहाँ पे उसने हमें फार्मूला दे दिया। फार्मूला क्या दिया है जी? E is equal to IG। अब यहाँ पे E की वैल्यू भी गिवन है, Z की वैल्यू भी गिवन है। फाइंड क्या करना है? I की वैल्यू को, I की वैल्यू फाइंड करना है, तो Z को इधर लाके E से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा I। तो इसको आप इस तरह से लिख लें, I इज इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय Z। जी, E की वैल्यू क्या है? 70 प्लस 220 जॉल, और Z की वैल्यू क्या है? 16 प्लस 8 जॉल। ठीक हो गया। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है? इसको आपने बेसिकली रैशनलाइज करना है। 16 प्लस है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 16 माइनस और 16 माइनस 8 जॉल से। यहाँ पे जो जॉल है ये बेसिकली आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम आयोटा की फॉर्म में डील करेंगे। जहाँ पे भी जॉल का स्क्वायर आ जाएगा वहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना -1। जहाँ पे भी इस जे का स्क्वायर आ जाएगा तो इसको हम लिख देंगे, इसको हम मेंशन कर देंगे -1। सबसे पहले आपने ऊपर इस पूरे पेयर को इस पेयर के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक हो गया। 70 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 16 से, 70 को मल्टीप्लाई कराएंगे 16 माइनस 8 जॉल से। उसके बाद 220 को 220 जॉल को मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8 जॉल से। ठीक हो गया। और नीचे क्या होगा? नीचे ये a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अच्छा जी, सबसे पहले 70 मल्टीप्लाई बाय 16 आपने करना है, ये आपके पास आ जाएगा 1120 माइनस 8 को आपने 70 से करना है 570 560 आ जाएगा आपके पास 560 जाओ। ठीक हो गया। प्लस 220 को 16 से करना है, ये आपके पास आ जाएगा प्लस 3520, और जॉल इसके साथ है तो जॉल मेंशन करेंगे, माइनस 220 को 8 से करना है आपने, 220 मल्टीप्लाई बाई 8 तो ये आ जाएगा 160। अब यहाँ पे भी जॉल है, यहाँ पे भी जॉल का साइन है, तो ये आपके पास बेसिकली आ जाएगा जॉल स्क्वायर, इसके साथ हम लिख लेंगे। ठीक है। इसकी जगह पे हमने बाद में लिखना है -1। नीचे आपके पास आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256 माइनस 8 का स्क्वायर आपके पास आ गया 56 और साथ आ गया जॉल का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, उस एक तो उस जॉल की जगह पे हम -1 लिख देंगे, बाकी साथ साथ वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। 1120 माइनस 560 3520 माइनस 560, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2960 जॉल।
मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया, दोनों के साथ जॉउल था, और ये जॉउल स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। ठीक हो गया। नीचे ये जॉउल स्क्वायर भी -1 बन जाएगा। अच्छा जी, 1120 माइनस माइनस प्लस 160, और इस 2960 को साइड पे लिखते हैं। 256 प्लस 56 हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 256 प्लस 56। ठीक है, तो इसको एक ही दफ़ा पे मैं प्लस करके लिख रहा हूँ। 256 प्लस 56, ये आ जाएगा बेटा 312। अब 112 प्लस 160, ये आ जाएगा 1280 प्लस 2960 जॉउल, और 312 इसके नीचे आप बेशक अलग करके लिख दें, और इसके नीचे 312 को अलग करके लिख देंगे। ठीक हो गया। हाँ, ये वाला, इसको ठहरें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो हो रहा होगा फ्रैक्शन, आपने उसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना, जैसे कि देखिए ना, इन दोनों को आपस में डिवाइड करा दें, इसको आपस में, इसको आपस में। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास खुद ब खुद यहाँ पे सिंप्लीफाइड आंसर होगा। क्वेश्चन कोशिश करें कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे, तो आई की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी, ठहरे, 1280 डिवाइडेड बाई 312, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 160/39 प्लस 2960 डिवाइड बाई 312, ये आपके पास आ जाएगा 370/39, ये 39 है, और साथ उसके आ जाएगा जाओ। ठीक हो गया। फ्रैक्शन को हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। आम रैशनलाइजेशन थी सिर्फ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये था कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपको जाउल देखने को मिल रहा है, तो वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना उसमें हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह का हमने फॉर्मूला हमारे पास गिवन है, E इज इक्वल टू आई जी, और ई और जेड आपके पास गिवन है। अगेन आपने आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसी तरह से हम लोग सेम पहले करेंगे सॉल्व। ये आपके पास आ जाएगा आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाय जेड। ई की वैल्यू आपके पास क्या है, 85 प्लस 110 जॉउल, डिवाइड हो जाएगा 3 माइनस 4 जॉउल से। ठीक हो गया। तो हमने इसको उसी तरह से रैशनलाइज किया, 3 प्लस 4 जॉउल और 3 प्लस 4 जॉउल। यहाँ पे नंबर छोटे तो थोड़ी ही कैलकुलेशन छोटी आपको देखने को मिलेगी। नीचे तो a माइनस बी, और नहीं a प्लस बी आपके पास आ जाएगा, जो यहाँ पे ये 3 है, तो दिस इज 3। तो a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में, तो नीचे आ जाएगा, एक आ जाएगा 3 का स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा 4 जॉउल का स्क्वायर। ऊपर क्या करना है, ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको 85 को 3 प्लस 4 जॉउल से, और प्लस 110 को 3 प्लस 4 जॉउल से। ठीक हो गया। मतलब 85 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है, 110 को भी इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। पहले आपके पास आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 3 255 प्लस 85 मल्टीप्लाई बाय 4 340 जॉउल, प्लस 110 को इससे कर देंगे 3310, और 4 से करेंगे तो 440 जॉउल। अच्छा, 110 के साथ आपके पास यहाँ पे जॉउल भी है, तो इसके साथ भी जॉउल लिख दो, इसके साथ जॉउल स्क्वायर आ जाएगा। 3 से होगा तो जॉउल, जॉउल जॉउल से होगा तो जॉउल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और साथ आ गया जॉउल का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने साथ साथ ऊपर वाली न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में आपने साथ साथ सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब जैसे कि ऊपर आ गया 255, 340 प्लस 330, 340 प्लस 330 670 जॉउल, ये आपके पास आ गया, प्लस ये जॉउल स्क्वायर इसको लिख दें -1, इसको एक स्टेप के बाद करते हैं, और नीचे भी 9 माइनस 16 है, जॉउल स्क्वायर को लिख देंगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऊपर आ गया 225 माइनस 440 और प्लस 670 जॉउल को अलग लिखते हैं। नीचे आ जाएगा 9 प्लस 16। अब आपने इसको सॉल्व कर लें, 225 माइनस 440 माइनस 215 प्लस 670 जॉउल, और 9 प्लस 16 25 होता है, तो 25 को आपने कलेक्टिवली लिख दिया। अब 215 के नीचे 25 अलग कर दें, 670 के नीचे 25 को आप अलग कर दें, तो यहाँ पे
आपके पास आई की वैल्यू, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दे, 215 डिवाइड बाई 25, यह आ जाएगा -43/5 प्लस 670 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 134/5, और इसके साथ भी आपके पास आ जाएगा जॉब। तो ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, वो सेम उसी फॉर्मूला पे हमने किया, सिर्फ रैशनलाइज किया है। और रैशनलाइजेशन मैंने आपको शुरू से बताया था कि आपको इसको सीखना पड़ेगा, वरना ये एंड तक। और अब हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया और इस चैप्टर का ही वन, तो इसके बाद आपको फिर वरना इसी तरह के क्वेश्चन मजीद तब करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 का ही बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब जैसे कि इज इक्वल टू आई जेड है हमारे पास, अब उसने यहाँ पे गिवन क्या किया, ई और आई गिवन कर दिए, तो ये आई वहां जाके ई से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा z। हम इसको लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय आई। आई वहां पे जाके ई से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ई की वैल्यू लिखेंगे पहले -50 प्लस 110 जॉल डिवाइडेड बाय -6 -2 जॉल। ठीक हो गया? इसको अब आपने रेशनलाइज करा देना है, -6 प्लस 2 जॉल से और -6 प्लस 2 जॉल से। ठीक हो गया? यहाँ पे अब आपने ऊपर उसी तरह से सेम पहले -50 को मल्टीप्लाई कराएंगे -6 प्लस 2 जॉल से, और फिर 1/10 जॉल को मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस 2 जॉल से, और नीचे आपके पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है अब आपको आना चाहिए बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस है बीच में, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या फॉर्मूला बनता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये पूरा b है, ये -6 पूरा a है। ठीक है? अच्छा जी, अब फर्दर इसको आप सॉल्व कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। -50 को 6 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +300, -50 को 2 से करेंगे आ जाएगा -100 जाउल। उसके बाद प्लस इसको करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा, नहीं अंदर माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा -660 जाउल, और 1/10 को 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 220 जाउल। जाउल से होगा तो आपके पास जाउल का स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ गया -6 का स्क्वायर 36, ये -2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, और 7 आ गया जाउल का स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग 300 -100 -600, ये आ जाएगा -760, लेकिन ना है दोनों माइनस लेकिन प्लस हो जाएंगे, तो 660 प्लस 100 760, 760 के साथ आ गया जाउल, और आगे वाला जो 220 है इसके साथ आयोटा स्क्वायर, जाउल स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। नीचे भी इसी तरह होगा, 36 -4 जाउल स्क्वायर है तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1। अब आपने लिखा 300, ये -220 हो जाएगा, इसको इसके साथ लिख दे, और जो -760 जाउल है उसको अलग साइड पे लिख दे। 36 प्लस 4 आपके लिए हो जाएगा 40, इन दोनों को माइनस करें आपके पास आ जाएगा 80, और 760 जब, और नीचे क्या आ गया बेटा 36 प्लस 4 40, तो इसके नीचे 40 अलग लिख दें, इसके नीचे 40 अलग लिख दें। ये तो 40 80 से डिवाइड हो गया, आ गया 2, -760 को आपने 40 से डिवाइड कर देना, आपके पास आ जाएगा 19, तो ये आपके पास आ जाएगा 19 जूल। तो ये अब आपके पास वैल्यू आ गई है z की। ठीक हो गया? सेम मेथड से किया, सेम उसी तरह से, पहले z वहां पे जाके डिवाइड होता था, अब i को बेसिकली e से डिवाइड किया, रेशनलाइज किया, और सेम उसी मेथड से हमने किया। ठीक है? कोई डिफरेंट, कोई बहुत ही देखो मुश्किल क्वेश्चंस हैं तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, वही उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। 13b का सेकंड पार्ट इस तरह के क्वेश्चंस का लास्ट कैटेगरी है, ये भी सेम इसी मेथड पे हमने z को फाइंड करना है। तो z को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, e को डिवाइड कर देना है i से। e की वैल्यू क्या है 100 प्लस 10 जॉल, ये किससे बेटा डिवाइड होगी -8 प्लस 3 जॉल से। इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे -8 -3 जॉल, -8 -3 जॉल, यहाँ पे प्लस था तो माइनस माइनस कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा ये j ही लगना चाहिए, ऐसा लगे 5 लिख दिया, पता नहीं कुछ और, चलिए ठीक हो गया। अब 100 मल्टीप्लाई हो गए इस सारे से, तो पहले यूँ लिख दिया, फिर 10 जाओ वो भी सारे से, तो उसके आगे भी ये लिखते हैं,
कोशिश करें इस स्टेप की भी आदत डाल लें, क्योंकि अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी है, तो प्रैक्टिस रहेगी तो एरर्स की गुंजाइश कम रहेगी। क्योंकि एक एक्सरसाइज देखिए जब आप करते हैं, उस एक्सरसाइज को दोबारा करने के लिए इट टेक्स मंथ्स। आपने अपने चैप्टर की 12 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। एक इस एक्सरसाइज को जब आप करें होंगे, दोबारा इस एक्सरसाइज को हो सकता है आप 6 महीने बाद आए, या एटलीस्ट 4-5 महीने बाद आए, तो वो फिर बहुत टाइम हो जाता है। एक एक्सरसाइज को जब करें तो उस डिटेल में करें, 5 महीने तक तो ज़हन में आपके रहे ना। अच्छा जी, नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब जी ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, -8 को 100 से किया -800, 100 को -3 से करेंगे तो -300 जूल, 10 को 8 से करेंगे तो -80 जूल, 10 को 3 से करेंगे तो -30, और जूल जूल आपके पास क्या हो जाएगा, जूल का स्क्वायर। नीचे क्या आ गया जी, 8 का स्क्वायर आपके पास आ गया 64, -3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, और 7 आ गया जूल का स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपके पास क्या आ गया, -800, -300, -80, प्लस हो जाएगा -380। जिन बच्चों को ये चीज़ मुश्किल लग रही है समझने में, इस स्टेज पे भी इट्स टू लेट फॉर देम कि वो अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करें, उसमें स्मार्ट वर्किंग अब आप करें। आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसको कैलकुलेटर में डालें, ठीक है। और जैसे जैसे कैलकुलेटर को अच्छा इस्तेमाल करेंगे, वो आपका एप्टीट्यूड और प्रैक्टिस माइंड में कॉन्सेप्ट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जाउल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। ठीक हो गया। नीचे आपके पास 64 -9, और दोबारा से इस जाउल स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे आप लिखेंगे -800, ये -30 + 30 हो जाएगा, इस 380 को आखिर में लिख दें। नीचे क्या हो जाएगा, 64 + 9, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 770। ठीक हो गया, -380 जाओ। अब आपके पास 64 + 9 आपके पास आ गया, तो ये आपके पास बन जाएगा 73। आपने क्या करना है, 73 को इसके नीचे अलग लिख देना, और इसके नीचे अलग लिख देना। ठीक हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल में यहाँ से आगे फर्दर इसको सॉल्व होगा, नहीं। नहीं, ये बस इतना ही होगा, और ये आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ये फर्दर फ्रैक्शन जो है सिंप्लीफाई नहीं हो पा रही, ये इसी तरह से होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 13 के सारे पार्ट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ी अच्छी तरीके से समराइज किया गया, इस एक्सरसाइज को डेवलप किया गया, तो इसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बड़े तगड़े हो जाएंगे, सही है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज इन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। इसके बाद अब हमने क्या इवेल्युएट करना है, देखें हमारे पास यहाँ पे जी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू क्या गिवन है, -1/10। ठीक हो गया। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 1 जी ओवर माइनस, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं जी माइनस जी स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है जी, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10। ठीक हो गया, और माइनस क्या करना है, जी का स्क्वायर, तो दोबारा लिखें 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10, और इसका स्क्वायर ले लें। ठीक हो गया। पहले तो इसको सॉल्व करना, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई, इसका स्क्वायर अलग ले लो, 10 का स्क्वायर नीचे अलग ले लो। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10 माइनस, ऊपर आप फार्मूला ओपन हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे 10 का स्क्वायर आपके पास आ गया 100। 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10। अब आपने यहाँ पे ऊपर फार्मूला ओपन कर दें, माइनस को बाहर रहने दें, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, नीचे आपके पास आ गया 100। ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो 1 -1 -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 100। 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 10
आयोटा 1 और -1 से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया -2 आयोटा ओवर 100। ये माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस और 2 आयोटा बाय 100। अब आपके पास इस 2 को बेसिकली 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 और 100 आप सिंप्लीफाई कर दो तो 2 1 जा 2 50 जा, तो रह क्या गया 1 माइनस आयोटा बाय 10 प्लस आयोटा बाय 50। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स हम सेम कर लेते, तो हम क्या करेंगे 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 50 प्लस आयोटा और प्लस 50। सही है। अब 50 50 को आप सेम एक एक तरह से लिख लें, तो आपके पास 50 नीचे एक ही दफा लिख लें, ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये था, ये वैल्यू थी z माइनस जी स्क्वायर की, ठीक है। आपने क्या करना है, हमने इसको, हमें चाहिए 1 ओवर z माइनस जी, ठीक हो गया। तो जब इसको मैं लिखूंगा 1 ओवर z माइनस जी स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है फ्लिप कर जाएगी, ये आ जाएगा 50 ऊपर और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा। अभी ये वैल्यू लिखी है, ये पूरी आपने सॉल्व नहीं की, पूरी सॉल्व आप तब करेंगे जब इसको आप रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब उस पार्ट को हमने करना है रैशनलाइज, तो ऑब्वियसली उसको आपको फिर जरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम ये वाली साइड अपनी यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको अब यहाँ पे आपने लिखा 50 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 4 आयोटा से और 5 प्लस 4 आयोटा से, ठीक हो गया। तो ऊपर 55 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 250, 54 से होगा तो आपके पास आ जाएगा 200 आयोटा। नीचे आपके पास वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 250 और ये एज इट इज रहने दें, 250 प्लस 200 आयोटा को एज इट इज रहने दें। नीचे आ जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा का स्क्वायर आ गया आयोटा स्क्वायर, 250 प्लस 200 आयोटा, हाँ जी 250 सॉरी 25, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस 16, ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, ऊपर आ जाएगा वही 250 प्लस 200 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा 25 प्लस 16, ये आपके पास आ जाएगा 41, तो 41 को इसके नीचे अलग लिख दे और इसके नीचे अलग लिख दे, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है 1 ओवर जी माइनस जी स्क्वायर की, ठीक हो गया। इसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको चीज़ें अच्छी समझ आ रही हैं तो डू कमेंट मुझे लाजिम बताएं, ये हमारे लिए बड़ी सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन होती है कि स्टूडेंट जब हमें बताते हैं कि सर आपकी चीज़ें अच्छी समझ आ रही हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ थी जो बीच में आपको नहीं समझ आई, इसके दरमियान में भी नहीं समझ आई, तो फिर आप मुझे बताएं, मैं उस पर आपको एक अच्छी सी शॉर्ट वीडियो मजीद आराम से समझा दूंगा होपफुली, ताकि आपकी एक्सरसाइज तगड़ी तैयार हो जाए। कंटिन्यूसली इंशाल्लाह लेक्चर आते जाएंगे, आपकी अपकमिंग सारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह बाय नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।